हाजिर हुआ, आप लोगों ने इस्तिकबाल किया, अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। ये दुनिया की पत्तियां उनके मुकाबला में क्या है, वो एजाज देखिए। जब दाएं और बाएं जानिब फरिश्ते जन्नत के गुलदस्ते लिए खड़े होंगे और हर कोई डर रहा होगा, हाफिज़े कुरान के सामने जन्नत का महल होगा, ये ऐलान कर रहा होगा, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी मेरे मकाम तक पहुंचाओ, मुझे जल्दी मेरे मकाम तक पहुंचाओ। वो देखो मेरे लिए जन्नत का बिस्तर बिछा हुआ है, वो देखो मेरे इस्तिकबाल के लिए कौन आए खड़े हैं। जब ये जमीन में जाता है, औहल्लाहु इलल अर्ज़, अल्लाह जमीन को आर्डर दे देते, जमीन को वही करते, ला ताकुली जसरा, ऐ मेरी जमीन खबरदार, इसके जिस्म को नहीं खाना। जमीन कहती है, इलाही कैफ आकुल लहमा, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ। कलामु का फी जौफी, जिसके सीने में तेरा कुरान महफूज पड़ा हुआ है। हामिदन लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वली इनानी सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़ल रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हल्बति सलावाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अज्रन कबीरा। अन अबी सईदिनिल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल कुरैशियुल मक्कियुल मदनियुस सादिक़ुल मस्दूक़ुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम क़ाल क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िहि व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि स्वलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पूरे ज़ौक़ से इबादत, नजात और बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। यही है वो किताब हक जिसे फुरकान कहते हैं। यही है वो किताब हक जिसे फुरकान कहते हैं, जिसे बुरहान कहते हैं, जिसे कुरान कहते हैं। यही है वो जिसका मुंतज़िर सारा ज़माना था। रसूलों की ज़ुबानों पे इसी का नगमा था, तराना था। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। इंतहाई वाजिबुल इहतराम, लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुझ समेत सबके लिए इंतहाई सआदत की बात है अहले हक के इस मरकज़ में कुरान करीम की तकमील करने वाले खुशनसीब तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई में मुनाकिदा इस तकरीब का हम हिस्सा बने। मैं इख्तिसार के साथ जितने वक्त का मुझे हुक्म फरमाया गया है उसको सामने रखते हुए चंद एक ज़रूरी और कुरान करीम की खुसूसियात में से चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा, इस तवक्को और उम्मीद से कि आप हजरात रिवायती और वक्ती गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, तवज्जो से बात समझेंगे और अमल की नीयत से कुरान करीम के इश्क और महब्बत में सुनेंगे। अल्लाह हम सब को कुरान का हकीकी आशिक सादिक बनाए। ओए बच्चे हो, ओए बच्चों, थोड़ी देर के लिए चुप कर। ये जो पहली सफ वाले हैं ना, जज़ाकल्लाह। अजीज दोस्तों, जब से अल्लाह ने इस कायनात को वजूद बख्शा है तब से लेकर हुजूर खातमुन नबीयीन वल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, हुजूर से आज तक और आज से क़यामत तक अल्लाह के खजाना में सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती खजाना, सबसे कीमती सरमाया वो ईमान और हिदायत की दौलत है। जिसे ईमान मिल गया, हिदायत मिल गई, वो कायनात का सबसे दौलतमंद शख्स है। और जिसे ईमान नहीं मिला, हिदायत नहीं मिली, उससे ज्यादा दुनिया का फकीर शख्स कोई नहीं। सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत, सबसे कीमती दौलत। बड़े बोले, मैं समझूं ताकि आप बात समझ रहे हैं। मदरसा है ना, तो मदरसे की गुफ्तगू और होती, तो इसमें तकरार के अंदाज में जैसे तलबा आपस में मुज़ाकरा करते हैं। जमात तो नहीं आई हुई? अब वाह, मैंने थोड़ी गल की थी, आपकी बात की है तो आप हमारा भी सुने ना। सबसे कीमती दौलत, थोड़ा सा हिम्मत करें भाई, कौन सी दौलत? ईमान की दौलत सबसे कीमती। इस ईमान को सिखाने के लिए, समझाने के लिए अल्लाह ताला ने जब से इंसान को पैदा किया दो रास्ते दिए, दो तरीके दिए। जिसे भी ईमान मिला, हिदायत मिली, इन्हीं दो वास्तों में से एक वास्ते से मिली। नंबर एक, रिजाल का सिलसिला, अल्लाह के बंदों का सिलसिला। नंबर दो, कुतुब का सिलसिला। साउंड वाला भाई, इको थोड़ी सी कम, जज़ाकल्लाह। आवाज खोल दें, इको कम। ईमान सबसे कीमती दौलत है और ईमान को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने दो रास्ते शुरू किए। नंबर एक, रिजाल का रास्ता, अल्लाह के बंदों का रास्ता। नंबर दो, किताबों का रास्ता, अल्लाह के बंदे यानी अल्लाह के नबी
वो वक्तन फवक्तन आए, दुनिया को ईमान की दौलत देते रहे, मेहनत करते रहे, खालिक और मखलूक का टूटा हुआ रिश्ता जोड़ते रहे। एक कसीर तादाद में अंबिया आए, कमोबेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस धरती कायनात पे अल्लाह का पैगाम देने के लिए आए। दूसरा सिलसिला किताबों का था। किताबों में कमोबेश 300 के करीब अल्लाह ने आसमानी किताबें, किताबचे, सहीफे वो उस दुनिया में नाजिल फरमाए। बड़ी बड़ी किताबें 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। इसके अलावा हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 50 सहीफे अता किए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 30 सहीफे अता किए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को 10 सहीफे अता किए। तौरात से पहले हजरत मूसा पर 10 सहीफे नाजिल हुए। इन तमाम किताबों को, किताबचों को, सहीफों को, रसाइल को मिलाएं 300 के करीब इनकी तादाद बनती है। नबी भी बेशुमार आए, किताबें भी बेशुमार आई। मंडी से ताल्लुक रखने वाले और रुकन और आसपास से आने वाले मुसलमान भाइयों, जो बात अर्ज करना चाहता हूं, मेरे और आपके लिए सआदत, खुशनसीबी, फखर, मान, अल्लाह के हुजूर शुक्र का मकाम यह है कि रब ताला ने किताबों के लंबे सिलसिला में जो किताब हमें दी और नबियों के एक लंबी फरिश्त में जो नबी हमें दिए, न इस जैसी किताब पहले आई, न इस जैसे रसूल पहले आए। अल्लाह ने नबी जो हमें दिए, उनके आने के बाद नबुव्वत के दरवाजे की तकमील हुई। तो किताबों में अल्लाह ने कुरान की सूरत में किताब वो दी जिसके आने के बाद किताबों के सिलसिले की तकमील हुई। हुजूर के बाद नबी भी कोई नहीं, कुरान के बाद किताब भी कोई नहीं। अल्लाह ने नबी वो दिए जो खातमुन नबीयीन बनकर आए, किताब वो दी जो खातमुल कुतुब बनकर आई। अल्लाह ने नबी वो दिए जिनके बाद नबुव्वत का तसव्वुर नहीं, किताब वो दी जिसके बाद किसी किताब का तसव्वुर नहीं। अल्लाह ने हमें नबी वो दिए जो अपने पूरे सिलसिला नबुव्वत के सरदार बनकर आए। तो अल्लाह ने किताब भी वो दी जो किताबों के सिलसिला में तमाम किताबों की सरदार बनकर आई। अल्लाह ने नबी वो दिए जिनकी तालीमात एक इलाके तक नहीं, एक जमाने तक नहीं, एक कौम तक नहीं, उस नबी की तालीमात का ताल्लुक क़यामत तक के लिए है। और किताब की सूरत में अल्लाह ने जो कुरान की सूरत में हमें किताब दी, इस किताब की तालीमात भी एक इलाके तक नहीं है, एक कौम तक नहीं है, एक कबीले तक नहीं है, बल्कि किताब की तालीमात भी क़यामत तक के लिए है। मैं जुमला बदल के यूं कहूं, अल्लाह ने जो नबी दिए वो नबियों में बेमिसाल, जो किताब दी वो किताबों में बेमिसाल। अल्लाह ने जो नबी दिए वो नबी भी लाजवाब, जो किताब दी वो किताब भी लाजवाब। अल्लाह ने नबी की तालीम उम्मत तक पहुंचाने के लिए जिस जमात का इंतखाब किया वो जमात भी लाजवाब, और कुरान की तालीमात नबी से लेकर उम्मत तक पहुंचाने के लिए जिस जमात का इंतखाब किया वो जमात भी लाजवाब। इससे बढ़कर कहूं, अल्लाह ने नबी वो दिए जो सरापा रहमत है, तो किताब भी वो दी जो सरापा रहमत है। अल्लाह ने नबी वो दिए जिनमें शिफा है, तो कुरान की सूरत में किताब भी वो दी जिसमें अल्लाह ने शिफा रखी। नबी वो है जिस जैसा नबी कायनात में कोई नहीं, किताब वो दी जिस जैसी किताब किताबों में कोई नहीं। इससे बढ़कर नबी वो दिए जिन्हें एक दफा याद करे 10 दफा रहमतें मिले, और कुरान की सूरत में अल्लाह ने किताब भी वो दी जिसका एक हरफ पढ़े 10 नेकियां मिले। अल्लाह ने नबुव्वत की सूरत में नबी वो दिए जिनमें रहमत है, किताब की सूरत में
कुरान वो दिया जिसमें रहमत है। आप कहेंगे जब दोनों रहमत हैं, जब दोनों हिदायत हैं, जब दोनों शिफा है, तो फिर फर्क क्या है? तो बच्चों बड़ी जिम्मेदारी से फर्क करने लगा हूं। कुरान को रहमत कहते हैं, नबी वो दिया जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। एक बंदा मारो ना किसी का समझ भी आवे। जज़ाकल्लाह। नबी वो दिए जिस जैसा नबी किसी को नहीं मिला। किताब भी वो दी जिस जैसी किताब किसी और को। बोलो, मैं इन्ना जोर लाया तुसी ठंडे हो गए हो। तुहानू ते जगाया है, बंदा कल्ला ही सारे दे भारी हो गया। सारे बोलो, नबी वो दिया जिस जैसा नबी किसी और को। बोलो, ओए हुजूर दे हक च बोलो, क़यामत नूं हुजूर साडे हक च बोलणगे इंशाअल्लाह। नबी वो दिए जिस जैसा नबी किसी और को। और कुरान की सूरत में किताब भी वो दी जिस जैसी किताब किसी और को। मैं आपको जुमला बदल के यूं अर्ज कर दूं, दोनों में रहमत, दोनों में शिफा, दोनों में बरकत। फर्क ये है, कुरान कहता है, मुस्तफा करके दिखाता है। फर्क ये है, कुरान में लफ्ज है, मुस्तफा में अमल है। वहां भी वज़ुहा, यहां भी वज़ुहा, वहां भी वल्लैल, यहां भी वल्लैल, वहां भी अलम नशरा, यहां भी अलम नशरा, वहां भी यासीन, यहां भी यासीन। फर्क ये है, कुरान में वज़ुहा लफ्जों का नाम है और वहां वज़ुहा मोहम्मद के मुखड़े का नाम है। यहां वल्लैल लफ्जों का नाम है, वहां वल्लैल मेरे आका की काली जुल्फों का नाम है। यहां अलम नशरा एक सूरत का नाम है, वहां अलम नशरा मेरे आका के सीने का नाम है। यहां यासीन एक सूरत का नाम है, वहां यासीन आका के चमकते दांतों का नाम है। नहीं, मैं आपके ज़ौक़ से फायदा उठाऊं तो यूं कहूं, मैंने और तूने वज़ुहा को पढ़ा तो कुरान को देखा, आयशा के बापा ने देखा तो मोहम्मद के मुखड़े को देखा। तूने और मैंने वल्लैल को पढ़ा तो कुरान को देखा। खत्ताब के बेटे फारूक आजम ने जब वल्लैल को पढ़ा तो हुजूर की काली जुल्फों को देखा। तूने और मैंने अलम नशरा को पढ़ा तो कुरान की सूरत को देखा। उस्मान ने जब अलम नशरा पढ़ा तो आका के सीने को देखा। तूने और मैंने यासीन को पढ़ा तो कुरान को देखा। मौला अली ने पढ़ा तो नबी के चमकते दांतों को देखा है। दोनों में शिफा है, दोनों में बरकत है। फर्क यह है, कुरान में सबर है, मेरा नबी इस सबर का साबिर है। कुरान में शुक्र है, मेरा नबी इसी शुक्र का शाकिर है। कुरान में सजदा है, मेरा नबी इस सजदे का साजिद है। कुरान में रुकू है, मेरा नबी इस रुकू का राके है। कुरान में जिहाद है, मेरा नबी इस जिहाद का मुजाहिद है। कुरान में तकवा है, मेरा नबी इस तकवे का मुत्तकी है। कुरान में नमाज है, मेरा नबी इस नमाज का नमाजी है। कुरान में अजान है, मेरा नबी इस अजान का मुअज्जिन है। फर्क ये है, कुरान को कलाम कहते हैं, मेरे आका को मुतकल्लिम कहते हैं। कुरान को खबर कहते हैं, मेरे आका को मुखबिर कहते हैं। कुरान को नाबाउन कहते हैं, मेरे आका को नबीयुन कहते हैं। कुरान को रिसाला कहते हैं, मेरे आका को इस रिसाले का रसूल कहते हैं। इससे बढ़कर कहूं, कुरान को हिदायत कहते हैं, मेरे आका को हादिये आलम कहते हैं। क्या कहने हमारे नसीब के, क्या कहने मेरे और आपके फखर के। इन बच्चों के भी दस्तारबंदी होगी, एजाज है, खुशनसीबी है कि इनके सर पे दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। आज यहां खुशी है, हशर में रब इनके सरों पे ताज पहनाएगा, रब इनको ताज देगा।
ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, सूरज उसके सामने क्या होता है। इनका एजाज है इसलिए कि इनके सीनों में, बोलो चलो बस कर देने, बंदे थक गए, उच्ची बोलो भाई। इनकी खुशनसीबी इनके सीनों में। ईमानदारी से बताना, लड़ाई झगड़ा नहीं है, अपने बड़ों की बात सुना रहा हूं, उनकी सुनी हुई, उनसे सुनी हुई। ये बच्चे काबिल एहतराम हैं कि नहीं? होली बोल दो, क्योंकि इनके सीनों में। यही तो बात हमारे बड़े करते करते कब्रों में उतर गए, खून से लथपथ हो गए। अगर ये हाफिज मोहतरम हैं इसलिए कि इनके सीनों में कुरान है, तो उनका एहतराम क्यों नहीं करता जो कुरान के सीने में है? इन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया और कुरान ने अपने सीने में जिन्हें महफूज करके कहा उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल राशिदून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। कभी कुरान ने उन्हें कहा रज़ी अल्लाह, कभी कुरान ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह, कभी कुरान ने कहा उलाइका सहाबुल जन्ना। ओए हाफिजो तुम्हें मुबारक हो, तुमने कुरान को सीने में रखा। सिद्दीक तुझे मुबारक हो, आज का बच्चा सीने में कुरान को रखता है और कुरान ने अपने सीने में सिद्दीक को रखा, कुरान ने अपने सीने में उमर को रखा, कुरान ने अपने सीने में उस्मान को रखा, कुरान ने अपने सीने में अली को रखा। अगर इनका एहतराम है तो इससे बढ़कर मैं उनका एहतराम करूं जिनको आज तक कुरान ने अपने सीने में महफूज किया हुआ। अर्ज कर रहा हूं, न इस जैसी किताब किसी को मिली, न इस जैसा, थोड़ा जा कह दे, कुरान पढ़ें तो शिफा मिलती है। सूरह यासीन पढ़ें, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु आल का जिक्र करें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि, पढ़ें यार झूम के पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि। अजब फैज है, अजब ही फैज है। मेरे नबी की रहमत का बिलाल, दुरूद उन पे पढ़ता हूं, रहमत मुझ पे बरसती है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान में शिफा, आका फरमाते हैं एक दफा सूरह यासीन पढ़ो 100 हाजतें अल्लाह पूरी करते। सूरह वाक़िया कब्र से अजाब के लिए नजात का जरिया मुंजी है। सूरह मुल्क अलिफ लाम मीम सजदा कब्र से अजाब को बचाती। सूरह वाक़िया फकर को दूर करती। सूरह मुज़म्मिल दुश्मनों के शर से बचाती। कुरान सारा ही शिफा है। जैसे कुरान में शिफा है, अल्लाह ने जो नबी दिए है उस नबी में भी अल्लाह ने शिफाएं रखी है। सौखी सौखी जी गल करिए, शायद ऊपर से न चली जाए, इसलिए मैंने उन्वान बदल लिया, सौखा कर ले। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की एड़ी पे लगे तो शिफा मिलती। हजरत अली की आंख पे लगे तो शिफा मिलती। हजरत हुसैन के होंठों में जाए तो तब शिफा मिलती। मिली है कि नहीं? दश्ते करबला में 72 कटे हैं, लेकिन हुसैन झुका, बिका। ओए बोलो, हम आले रसूल को मानने वाले और हम ही मानने वाले, हाँ असली मानने वाले। करबला में कटे हैं लेकिन बिके, झुके, किसी से मुआफी और भीख नहीं मांगी। कभी गौर किया ये जुर्रत कहां से आई? इसका राज क्या है? जब ये दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहली गजा जो मेरे पीर हुसैन के होंठों में गई वो कमली वाले आका का लुआब गया है। इंसान जिस तरह की गजा खाए उस तरह की पावर उसके जिस्म में आती। गजा में जुर्रत हो, अंदर जुर्रत आती है। गजा में ताकत हो, अंदर ताकत आती है। पहला खुराक की सूरत में जाने वाला लुआब
वो आपके वजूद अक़दस में आया उस नाने मोहम्मद का सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्के के चौधरियों ने, सरदारों ने, तौहीद के मुनकिरों ने, मुशरिकों ने, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, उन नजस सदा मुशरिकों ने उतबा और सरदारान मक्का को अपना नुमाइंदा बनाया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भेजा। हुजूर जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाली तलवार चलाते हो ना, ला इलाहा, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई नफे नुकसान का मालिक कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? हाजत रवा कौन है? डुबियों को किनारे लगाने वाला कौन है? इज्जत और जिल्लत के लायक कौन है? पार करने वाला कौन है? ये जो आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह, ये जुमला बदल ले, क्या करोगे? हुजूर हमने सब कुछ करके देखा, आपके रास्ते में रोड़े भी अटकाए, मारा भी, जुल्म सितम भी हुआ। अब ये आपसे अर्ज करते, अगर सरदारी चाहिए हाथ करो, अगर आपको माल चाहिए आप इशारा करो, ढेर लग जाए। किसी कंवारी लड़की से निकाह की ख्वाहिश है, इशारा करो, अरब की कंवारियां कदमों पे कुर्बान होने को निछावर कर देंगे, तैयार हैं। मेरे नबी ने सबकी बात सुनी, सुनने के बाद जो जुमला बोला, सुनो, कुरान में भी शिफा, जो नबी दिए वहां भी शिफा। हुजूर ने बात सुनने के बाद कहा, ओए मक्के के सरदारों सुनो, वल्लाही लौ वज़अउ शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी, तुम कर तो नहीं सकते बिल फर्ज, अगर आसमान का सूरज तोड़ो मेरे दाएं हाथ का खिलौना बना दो, चांद को तोड़ो मेरे बाएं हाथ पे रख दो, कर तो नहीं सकते। अगर बिल फर्ज यूं भी कर लो फिर भी मैं तौहीद सुनाने से बाज नहीं आऊंगा, फिर भी मैं अल्लाह की तौहीद का डंका बजाता रहूंगा। इस नाने वाले आका का लवाब जब नवासे के अंदर आया तो फिर जुर्रत तो आनी थी, फिर ताकत तो आनी थी। दश्ते करबला में वो ताकत यूं नजर आई, 72 कट गए, कटवा गए, सर कलम हो गए, लेकिन झुके नहीं, बिके नहीं, बल्कि डट के जुबाने हाल से दुनिया को बता दिया कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा जमीन पे नहीं गिरता, अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, मगर समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। अब तवज्जो रखना, जो जहां अकीदे की बात अर्ज करने लगा हूं, हमारा मुसलमानों का अहलु सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मेरे नबी का लुआब पाक जिन होंठों में आया वो होंठ भी, हुसैन भी, सारे बोले पाक है कि नहीं? शिफा मानते हैं? देखो हमारा सोना अकीदा, मुजल्ला, मुसफ़ा, मुज़क्का, हमने उस हस्ती को मानना जिनके होंठों में नबी का लुआब आया। और सुन्नियों मुबारक हो, तुमने उस हस्ती को भी मानना जिसके होंठों में नबी का लुआब आया, और उस मां आयशा को भी मानना जिसका लुआब नबी के होंठों में आया। हजरत हुसैन के होंठों में नबी का लुआब है, लेकिन नबी के होंठों में हजरत मौलाना अब्दुल हई आरफी रहिमहुल्लाह ताला की उर्दू की किताब उसवा रसूल अकरम, हजरत ने लिखा है, एक दस्तरखान पे बैठकर हुजूर और सईद आयशा खाना खाते, हुजूर आयशा मिल के खाना खाते। अम्मा फरमाती हैं, जब मेरे नबी दस्तरखान पे होते मैं हड्डी को चूसती, नबी देखते, चूस के नीचे नहीं रख पाती थी, हुजूर उठा के मुंह में डाल लेते। मैं प्याले पे होंठ ला के दूध नोश करती, जहां किनारे पे मेरे होंठ आते उसी जगह पे नबूवत अपने होंठों को रख देती। इससे बढ़कर बताऊं, हुजूर का सफर आखिर शुरू होने लगा है। हजरत आयशा के भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मिसवाक कर रहे थे, हुजूर गौर से देख रहे हैं, नबी के मिजाज से शनासा
सईद आयशा भांप गई, समझ गई मेरे हुजूर और मेरे सरदार का दिल मिसवाक को कर रहा है। कहा आका मिसवाक करनी? हुजूर ने इशारा किया, जी हाँ। हाँ का इशारा पाके हजरत आयशा मिसवाक लेती। फिर मिसवाक चूंकि वो सख्त थी, नबी नरम करनी है, हुजूर पे बीमारी का गलबा था, तो मेरी माँ आयशा ने मिसवाक को मुंह में रखा, ऊपर और नीचे के दांतों से पीस कर मिसवाक का अगला नरम किया, उसका बुर्श बनाया। जब वो नरम हुई तो गीली भी तो हो गई थी ना, तर भी हो गई थी। मेरी माँ आयशा के वहां लुआब लगा था, धोने लगी होंगी। मैं अपने तसव्वुर में कहता हूं हुजूर ने कहा आयशा धोने की जरूरत नहीं है, धोने की जरूरत नहीं है, यूं ही मिसवाक मुझे दो, मैं आपकी मिसवाक अपने मुंह में डाल के दुनिया को बताना चाहता हूं हुसैन भी खुश नसीब है, उसके होंठों में मेरा लुआब गया था। आयशा तू भी खुश नसीब है जिसका लुआब मोहम्मद के होंठों में गया है। मेरे अकीदे का हुस्न ये है, हमने छुपाया नहीं है, हमने उसे भी माना जिनके होंठों में को भी मानना, जिसका लुआब नबुव्वत के होंठों में आया। फिर क्यों ना कहूं सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, रसूल अकरम है तेरे शोहर, सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, रसूल अकरम है तेरे शोहर। ए अम्मी आयशा ताकि आमत नहीं कोई तेरा हमसर तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया, लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। तू जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। कुरान में भी शिफा, ये है हमारे अकीदे का हुस्न। अहले बैत भी हमारे, आले रसूल भी, बोलो, घर वाले भी हमारे, दर वाले भी, जिनका याराना था वो भी हमारे, जिनका घराना था वो भी हमारे। तेरे पास क्या है? कुरान में शिफा जो नबी दिए उन नबी में भी शिफा। यहां बहुत से पॉइंट हैं, छोड़ के थोड़ा सा आगे जाता हूं जुमला बदल के। कुरान वो है जिसका नुज़ूल हुआ, मेरा नबी वो है जिसका उरूज हुआ। बड़ा कीमती जुमला दस्या, पता नहीं समझ आया कि नहीं। नुज़ूल कहते अर्शों से फर्शों पे आना, और उरूज कहते हैं फर्शों से अर्शों पे जाना। कुरान का नुज़ूल है, मेरे नबी का उरूज है। और जुमला बदल के यूं कहूं, नुज़ूल को भी कुरान ने बयान किया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में नुज़ूल हुआ। मैंने पलट के अपने नबी को देखा, अगर कुरान का नुज़ूल है, अल्लाह मेरे नबी का हाल क्या है? तो कुरान कहता है 15वां सिपारा उठा, सूरह बनी इसराइल पढ़, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। इतने बुलंद हुए, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, सब नीचे, बैतुल मामूर नीचे, बैतुल इज्जत नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, वराउल वरा। कुरान कहते इतने करीब हुए, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, फकाना काबा कौसैनी औ अदना। कहने वाला कहते हैं रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकाम में भी तू डगमगाया नहीं। अपने पास बुलाने का था मुद्दा, ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता, मेरे हबीब मेरे पास आ जहां आज तक कोई आया नहीं।
अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा हो, इसके साथ एक बात कहने लगा हूं, समझेंगे? समझेंगे? कुरान का नुज़ूल है, मेरे नबी का नुज़ूल भी रात को हुआ, उरूज भी रात को हुआ। अल्लाह आप दिन को अपने हबीब को बुला लें, रात को क्यों बुलाया? असरा बि अब्दिही, बोले नहारन या लैलन, दिन का जिक्र नहीं है बल्कि फिर लैलन, तनवीन नकिरा के अमूम बयान, थोड़ा सा हिस्सा, कलील सा हिस्सा, थोड़े से हिस्से में गए। इतनी जल्दी सारा कुछ दे के वापस भी आ गए, ऐसा कैसे हुआ? जैसे चलती हुई घड़ी सा सेल निकाल दो, हर सुई अपनी जगह पे रुक जाती। मुझे लगा अल्लाह ने हुजूर को बुलाया, कायनात की घड़ी का सेल ही निकाल दिया, हर चीज जामिद हो गई। चली शाही सवारी मेरे नबी की। कहना चाहता हूं, रात को इसलिए बुलाया ताकि पता चल जाए अबू जाहल कौन है, अबू बकर कौन है। अबू जाहल कौन है, अबू बकर कौन है, नुक्ता नहीं समझ रहा। दिन को तो हर कोई जाते आते देख लेना ना, ये तो बिन देखे सौदे हो रहे हैं। जिसने अकल के पीछे चला वो अबू जाहल बन गया, जिसने अकल को नहीं देखा, मुस्तफा के इश्क को देखा, वफाए मुस्तफा को देखा, अदाए मुस्तफा को देखा, प्यारे मुस्तफा को देखा, मोहब्बत मुस्तफा को देखा, हुब्बे मुस्तफा को देखा, वो जाहलों का सरदार बन गया, ये कायनात के सच्चों का सरदार बन गया। उसके नुज़ूल का गवाह भी सिद्दीक है, इसके उरूज का गवाह भी सिद्दीक है। जुमला बदल के कुछ और कहता हूं, ना इस जैसी किताब किसी को मिली, ना इस जैसा रसूल किसी को मिला। बहुत खुश नसीब हैं जिन्होंने भी कुरान करीम की तकमील की। दिल कर रहा मैं इस मोनू को लेके जाऊं, लेकिन इसको मैं क्लोज कर रहा हूं वक्त सामने रखकर। क्या डिग्री ली है इन्होंने, इन्होंने क्या हासिल किया है? 2 साल 3 साल पढ़कर। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज की तालीम का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन आपसे कहता हूं वो जरूरत है, ये मकसद है, वो जरूरत है। ये जरूरत को उतना लें जितनी जरूरत है। अज़रूरत तक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरा, जरूरत के बक़दर जितनी जरूरत है गुजारा हो जाएगा। इल्म वो है जो यहां भी काम आए वहां भी काम आए, जिसकी डिग्री ना यहां है ना वहां है, वो इल्म नहीं है, फन है। इन्होंने वो डिग्री हासिल की जिसको जवाल नहीं है, अल्लाह की कसम जवाल नहीं। इस पाक जगह पे खड़े होके कसम उठा के कह रहा हूं जवाल नहीं। इन गुनाहगार आंखों से और कानों से वो मुशाहदे और सुनाए वाकयात आए, आपने भी देखे हो। बाप ने हमारे करीब शहर चनियोट में बहुत मालदार शख्स सारा कुछ बच्चे की तालीम पे लगा दी। हाई साहब, बच्चे की तालीम पे लगा दी, बैरून मुल्क से डिग्रियां ली। जब वो बच्चा पढ़कर आया तो बाप को बच्चे की खुशी देखना नसीब ना हुई, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जो बच्चा था बाबू, उसने सारी डिग्रियां और फाइलें उठाई, बाप की कब्र पे रख के कहा अगर तुझे ये बख्शवा लेती है मैं तुझे दे रहा, अगर तूने मुझे कुरान का लफ्ज़ सिखाया होता तो मैं यहां खड़े होकर तेरे लिए सूरह फातिहा पढ़ता, तेरे लिए यहां दुआ मांगता। तूने जो मुझे सिखाया है वो यही है, अगर तेरे ये काम आती है तो बख्शवा ले, और कुछ नहीं। चलें बाकी को आप पढ़ाएं, एक बेटा तो इस काम के लिए वक्फ करें, इस मरकज में जमा करवाएं, दाखिल करवाएं, फिर देखें डिग्री क्या है। ये वो डिग्री है, तो जो रखना। वजीर आजम फौत हो गया तो लोग क्या कहते हैं, डेड बॉडी। क्यों जी, क्या कहते हैं? वजीर खारजा फौत हो गया, काउंसलर फौत हो गया, MP MNA चला गया, क्या कहते हैं? वो डेड बॉडी हो गया। तो उसकी जो कागजात थे वो भी डेड हुए कि यस हैं? डेड हो गए। जो सनद इन्होंने ली है
अल्लाह की कसम ये डेड नहीं है, यहां भी यस, कब्र में भी यस, जन्नत में भी यस है, हमेशा काम आने वाली। जब हाफिज़े कुरान दुनिया से जाता है, सुनिए अल्लाह ने वो एजाज जो अंबिया को अता किए, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्श अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दी है, जमीन नबी के जिस्म को नहीं खा सकती, नबी के जिस्म को। हाफिज़े कुरान का एजाज देखें, जिसने अपने सीने की टेप में कुरान को महफूज किया। इज़ा मात हामिलुल कुरान, हुजूर के हदीस फरमान सुना रहा हूं, जब हाफिज़े कुरान दुनिया से जाएगा, दुनिया वाले लोग रो रहे होते हैं, मां कह रही होगी मेरा बेटा चला गया, भाई रो रहे होंगे, इसके एजाज में घर की दहलीज से लेकर कब्र की दीवारों तक, रास्ते के दाएं और बाएं दोनों जानिब अल्लाह के फरिश्ते वो जन्नत के गुलदस्ते लेके खड़े हैं। अभी मैं हाजिर हुआ, आप लोगों ने इस्तिकबाल किया, अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। ये दुनिया की पत्तियां उनके मुकाबला में क्या है, वो एजाज देखिए। जब दाएं और बाएं जानिब फरिश्ते जन्नत के गुलदस्ते लिए खड़े होंगे और हर कोई डर रहा होगा, हाफिज़े कुरान के सामने जन्नत का महल होगा, ये ऐलान कर रहा होगा कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी मेरे मकाम तक पहुंचाओ, मुझे जल्दी मेरे मकाम तक पहुंचाओ। वो देखो मेरे लिए जन्नत का बिस्तर बिछा हुआ है, वो देखो मेरे इस्तिकबाल के लिए कौन आए खड़े हैं। जब ये जमीन में जाता है, औहल्लाहु इलल अर्श, अल्लाह जमीन को आर्डर दे देते, जमीन को वही करते, ला ताकुली जसरा, ऐ मेरी जमीन खबरदार, इसके जिस्म को नहीं खाना। जमीन कहती है इलाही कैफ आकुल लहमा, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ। कलामु का फी जौफी, जिसके सीने में तेरा कुरान महफूज पड़ा हुआ है। थोड़ा एजाज है, थोड़ा एजाज है। अशराफ उम्मती डिग्री मेरे नबी ने दी। ओए मेरे हाफिज भाइयों, ओए बच्चों, मजमे में बैठे उलमा हुफाज, कभी परेशान ना हुआ करो, कभी परेशान ना हुआ करो हालात को देखकर। जब दिल परेशान हो, ऊंच नीच आती रहती है। दुनिया इंसान के लिए आजमाइश की जगह, लेकिन अपने एजाज को देखें। मुस्तफा का जुमला, मेरी उम्मत के सबसे अफजल तरीन खुश नसीब इंसान वो कुरान के हाफिज और कुरान के कारी और आलिम है। तुम्हें हुजूर ने एजाज दिया। आज कोई कह देना जी टीवी में मेरा नाम वजीर आजम ने लिया है, वो खुशी से नहीं भूलता, और तुम्हारा नाम मोहम्मद मुस्तफा ने लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशराफ उम्मती, सबसे बेहतरीन तबका हाफिज़े कुरान का तबका, वसाहिबुल लैल, और जो रात को उठ के अल्लाह के सामने रोता है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे अफजल तरीन इंसान। इससे बढ़कर याद रखें कुरान क्या है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने गारंटी ली, मन शगलहुल कुरानु अन जिक्री व मसअलती, जो कुरान की खिदमत में मसरूफ हो गया, सुबह शाम कुरान पढ़ने में, पढ़ाने में, कुरान की तालीम में मसरूफ है। रहमत वाले नबी फरमाते अल्लाह का वादा है, आक़ईतुहु अफ़ज़ल मा उतिय साइलीन, जो सारी सारी रात इबादत करके आबिदों को मिलता है, तहज्जुद गुजारों को मिलता है। मन शगलहुल कुरान, जिसे कुरान ने मशगूल कर दिया, जो कुरान की तालीम में मसरूफ हो गया, उठते बैठते उसका ओढ़ना बिछोना कुरान की तालीम बन गई, कुरान के उलूम बन गए। अल्लाह ने जो मांग 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 कर मांगने वालों को देने हैं, उससे बेहतर बिन मांगे अल्लाह कुरान की खिदमत करने वालों को अता फरमाते। अभी पिछले दिनों जामिया उबैदिया में सैयद जवेद शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया, उनकी खानकाह में हाजिर था। बड़ी अजीब उन्हें बात सुनाई सैयद ज़करिया शाह साहब ने। मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांदलवी हयातुस सहाबा जो ने लिखी रहिमहुल्लाहु ताला, उनके साथ एक शख्स ने सिरोजा लगाया।
वो जब बूढ़ा हुआ तो उसने अपना वाक्य सुनाया। वो आखिरी उम्र में व्हील चक्कर पे बैठते, व्हील चेयर पे, तो हाफिज कुरान मदरसे के तलबा खेलते, उन्हें बड़ी गौर से देखता, देख देख के हंसता, दुआएं करता। उन्हें कहा पता नहीं बंदा मशकूक है, रोजाना मदरसे में आता है, ये खैर तो मोहतमीम साहब ने बुला लिया, अभी कौन हो, क्या तारुफ है। उसने भी अपना वाक्य सुनाया। उसने कहा मौलाना यूसुफ कांदवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सिरोदा लगा तो मैंने कहा हज़रत को नसीहत कर दे। तो उन्होंने कहा वो जो हदीस है, या आलिम बनो, मुतालिम बनो, इनके साथ मदद करने वाले बनो, कुछ नहीं तो मुहिब बन लो, इनके साथ मोहब्बत करने वाले बन जाओ। तो कहने लगे मुझे हजरत ने फरमाया कुछ ना हो सके तो इन्हें खुशी से देखना, कुरान पढ़ने वालों को देख देख के खुश होना, इनकी दिल में मोहब्बत रखना। मैं अल्लाह के हुजूर पुर उम्मीद हूं जो इन्हें देख देख के खुश होगा, अल्लाह उसका खात्मा ईमान पे फरमाए। तो इसलिए कहता हूं बीमारियों ने घेर लिया, आखिरी वक्त है, इन्हें देख देख के खुश होता हूं ताकि अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा दे। इस वक्त दोस्तों पुरफितन दौर है, पुरफितन दौर है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह के साथ मिसाल दे के कहा, जैसे धागा टूट जाए मोती पर मोती, मनके पर मनका मुसलसल लगातार गिरता है, यूं फितनों पे फितने आए। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह ने एक मौका पे पूछा हुजूर फितनों के दौर में नजात का रास्ता क्या है। हुजूर ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामना। वो लंबी रिवायत है, एक एक जुमले में कुरान की अजमत के बड़े पहलू निकलते हैं। किताबुल्लाही फीही नबउ मा क़बलकुम व खबरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम हुवल फस्लु लैसा बिल हज़ली मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह व मन इब्तगल हुदा फी गैरिही अज़ल्लहुल्लाह व हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन व हुवा ज़िक्रुल हकीम व हुवा सिरातुल मुस्तकीम व हुवल्लज़ी ला तज़ीगु बिहिल अहवा व ला तल्तबिसु बिहिल अलसीना व ला यशबउ मिनहुल उलमा व ला यख़्लुक़ु अन कसरति रद व हुवल्लज़ी लम तनक़ज़ी अजाइबुहु व हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इज़ समिअतहु हत्ता क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही मन क़ाल बिही सदक़ा व मन अमिल बिही उजिरा व मन हकम बिही अदला व मन दआ इलैहि हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। एक एक जुमले में कुरान की अजमत के बेशुमार पहलू हैं। इसमें अल्लाह ने वो तासीर रखी है जो लम्हों में दूसरे को अपना गर्विदा बना लेती है। हज़रत तुफैल इब्ने अमर दोसी अकेले आए थे, कानों में डांट पड़ी हुई है, हुजूर की मजलिस में आए, कुरान ने फिर रंग दिखाया। आइंदा सालों में खैबर के मौका पर आए अकेले थे, 80 खानदानों को कलमा पढ़ा के हुजूर का गुलाम बना दिया। हजरत अबू ज़र को देखे, बेज़र बूज़र कैसे बने, अकेले आए थे। अक़मतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़अल्लमनी अल इस्लाम व क़रअतु मिनल क़ुरआनी शैया मिन तबईज़ के लिए कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा। अपने कबीले में जाके मेहनत की, फतह मक्का के मौका पर आए, अपने खानदान के 1000 अफराद को कलमा पढ़ा के हुजूर के कदमों में ले आए। कुरान में इतनी जाज़बियत और कशिश है जो दिलो दिमाग की काया पलटने वाली कलाम है। आओ इन सफ़ों को आगे बढ़ाएं। वो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने सीनों में इसको जमा किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जहां कहीं भी अल्लाह मौका दे, वादा लेता हूं कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें और कुरान को मामूलात में शामिल करें। खुदारा दिल की बात कर रहा हूं, जिंदगी बहुत आर्जी, इसके साथ ताल्लुक बहुत काम आने वाला है। कुरान की शिफात कामयाबी की जामिन है। मैं नहीं कहता पारा पढ़े, आधा पारा पढ़े, पाओ पढ़े, एक सफा कोई मुश्किल है, लेकिन डेली पढ़े, योमिया पढ़े। मामूल का माना ये होता है जैसे खाने पीने के बगैर हम नहीं रह सकते, खाना खाना ही खाना है, नाश्ता करना ही करना है। ऐसे कुरान को मामूल बनाएं, कुछ भी हो कुरान की तिलावत ना छूटे। कौन अल्लाह के घर में वादा करता है इंशाअल्लाह कुरान को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएंगे। हजे कई हाथ थल्ले ने, असी सुननी, असी अमल को नहीं करना। अभी भी हाथ नीचे हो गए, कोशिश करेंगे, तिलावत करेंगे
और सही तजवीद के साथ पढ़ना यह ज़रूरी है। यहाँ यही मेहनत की जा रही है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम का हकीकी आशिक बनाए और इस इदारे को अल्लाह तरक्कियात नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।